पंचायत चुनाव चल रहे हैं। निकाय चुनाव तो समाप्त हो गया है और छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण में प्रदेश के सभी जिलों के 53 ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के लिए मतदान जो है वो हो चुके हैं। बैलेट पेपर से वोटिंग की गई है और छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में 53 ब्लॉकों की ग्राम पंचायत में सुबह 6:45 बजे से वोटिंग शुरू हुई और अब वोटिंग खत्म हो गई है। 1 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के लिहाज से 45.52% वोटिंग हुई है। इसमें पुरुष मतदाताओं ने 43.50% वोट किया है और महिला मतदाताओं ने 46.12% वोट किया। राजधानी रायपुर में 49.32% मतदान हुआ है। आरंग में 43.79% मतदान हुआ है। अभनपुर में 57.01% वोटिंग हुई है और बिलासपुर में दोपहर 1 बजे तक 38.30% मतदान हुआ है। तो पंचायत चुनाव अब खत्म हो चुका है छत्तीसगढ़ में। 8 तस्वीरें हम आपको पंचायत चुनाव की दिखाते हैं क्योंकि अब गांव सरकार जो है वो बनने जा रही है। पंचायत चुनाव जो है वो खत्म हो गए। ये देखिए, ये पहले चरण के मतदान जो है आज खत्म हुए हैं। रायपुर, दुर्ग, अलग अलग जगह की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, हर जगह जो है तमाम सुरक्षाओं के बीच जो है ये चुनाव खत्म हो गए। ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पंचायत चुनाव की। पहले चरण का आज मतदान था और अभी मतदान समाप्त हो गए। अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई और ये तस्वीरें बहुत अनोखी तस्वीरें हैं। ये देखिए, राजधानी रायपुर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहां पर एक दूल्हा मतदान केंद्र पहुंचा था और इसने शादी से पहले वोट देना सही समझा। ये देखिए आप तस्वीर। दूसरी तस्वीर रायगढ़ से। ये 100 साल के बुजुर्ग हैं और इन्होंने भी आज लोकतंत्र के महापर्व पर अपना वोट दिया है। गांव की सरकार इन्होंने बनाई है। 100 साल के बुजुर्ग हैं, मतदान करने पहुंचे थे। जगदलपुर की तस्वीर भी देख लीजिए क्योंकि अब बस्तर बदल रहा है। जहां पर कभी नक्सलियों की गोली गूंजी करती थी, नक्सलियों का बोलबाला हुआ करता था, वहां पर अब लोकतंत्र के दूत पहुंचे हैं और वहां पर भी मतदान हुआ है। देखिए, बस्तर और जगदलपुर के इलाके में वोटिंग हुई है और सीएम साय ने इस पंचायत चुनाव के मतदान पर एक्स पर पोस्ट किया है और प्रदेशवासियों को बधाई दी है। सीएम साय ने लिखा है कि ऐसी खबरें आत्मिक संतोष देती हैं कि बस्तर संभाग में अब बुलेट की जगह बैलेट का जोर चल रहा है। सुकमा और बीजापुर जिले के 130 से अधिक मतदान केंद्रों में 40 साल के बाद वहां के ग्रामीण पंचायत चुनाव में मतदान करेंगे। यही नहीं, नक्सली कमांडर हिड़मा के गांव पुवर्ती में भी ग्रामीण इस बार मतदान करने के लिए उत्साहित है। ये देखिए, बदलते बस्तर की तस्वीर है और इसी को लेकर खुशी जाहिर की है सीएम साय ने। उन्होंने लिखा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बस्तर संभाग में नक्सलियों ने पंचायत चुनाव का विरोध नहीं किया है। तो ये बदलते बस्तर की तस्वीर है। अब जनता किसके साथ है, चुनाव के बीच जनता ने क्या कुछ कहा है, वो हम आपको सुनाते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। देख पा रहे हैं इस वक्त हम नंदेली गांव में हैं। नंदेली गांव में 4 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां लगातार जो मतदाता है वो पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। कुछ लोग हैं मतदान कर वापस भी आ गए, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। मैडम, मतदान करके आगे कितना उत्साह है? हाँ, उत्साह तो अच्छा है लोगों में। वोट देने आ रहे हैं, सुबह से आ रहे हैं के लिए। दीदी, आप कौन से मुद्दे को लेकर वोट कर रही हैं? मैं गांव के विकास और सफलता के हिसाब से ही वोट घरों तक पानी पहुंच रहा है, सब चीज ठीक है, राशन वासन मिलता है हाँ, बराबर? सब मिलता है। और सरपंच में कौन खड़े हैं? सरपंच में डोंगरू साहू है, बिगू साहू, सुरेश निशा। गांव के विकास होए कि नहीं होए? वही डोंगरू से गांव का विकास हुई। आवास मिली है? आवाज भी मिले। क्या क्या विकास हुआ है आपके गांव में? आवास का विकास हुआ है। आवास मिले सब जल रहा है? मुबारकमंद तो नहीं मिले है कहते? बहुत को मिल गया है। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। किन मुद्दाओं को लेकर आप लोग वोट कर रहे हैं? किसान, हम लोग किसान आदमी हैं, किसानी कार्य है, खेती बाड़ी है। हम लोग का यही मुद्दा है कि हमारे फसल की रक्षा नहीं हो रहा है, सुरक्षा नहीं हो रहा है। अब 5 साल देखे हैं, पूरा फसल को बर्बाद कर रहे हैं मवेशी लोग हैं और पूरा खार परिया पड़ा है। आपके गांव में क्या क्या समस्या है? क्या क्या समस्या है? अभी तो कोई मेरा कांग्रेटी नहीं हो, बहुत जगह छूटे छूटे कांग्रेटी है। हमला आवास नहीं मिले, आवास मिली तब भाई ही सम हमार फंसे की हमला आवास ला काट दी समर।
तो देखिए, छत्तीसगढ़ में निकाय के बाद अब पंचायत में सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़ गए हैं। पंचायत चुनाव का हाल जान लेते हैं। दिलीप शर्मा दुर्ग से हमारे साथ जुड़े हैं, संजय ठाकुर जगदलपुर से जुड़े हुए हैं, रवि मिरी रायपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, दिनेश आया मेरे सहयोगी बलरामपुर से मेरे साथ जुड़े हैं। संजय, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि इस बार जगदलपुर में बस्तर संभाग के उन इलाकों में वोटिंग हुई है जहां पर पहले नक्सली जो है अपना बुलेट चलाते थे, ग्रामीणों को वोट डालने नहीं देते थे। सीएम ने भी इसको लेकर खुशी जाहिर की है। देखिए, बस्तर की बदलती तस्वीर दिखाने के लिए मैं बस्तर जिले के अंतिम छोर तक पहुंचा। बस्तर जिले के अंतिम छोर पर बसे दरभा ब्लॉक के छिंदगुर और कोलेंग जैसे गांव में पहुंचा। ये इलाका जो है एक वक्त में नक्सलियों का बहुत मजबूत गढ़ हुआ करता था। नक्सली यहाँ अपना ट्रेनिंग सेंटर चलाते थे। जब यहाँ विकास की कोई बात करता था तो नक्सली उसकी हत्या कर देते थे। पंडरू और पांडू दो ऐसे नेता हैं यहाँ के जिन्होंने वहाँ विकास लाने की कोशिश की, लेकिन नक्सलियों ने दोनों की ही हत्या कर दी, और हत्या भी बीच बाजार की, ताकि ग्रामीणों में दहशत फैल जाए। लेकिन अब कुछ सालों बाद उस इलाके की तस्वीर बदल गई है। उस इलाके में मैंने देखा कि बड़े स्तर पे लोग जो हैं वो अपने घरों से निकले, पोलिंग बूथ तक पहुँचे, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो इसलिए अपनी गांव की सरकार चुनना चाहते हैं क्योंकि अब उन्हें अपने क्षेत्र में विकास चाहिए। वो विकास जो नक्सलवाद के चलते उनसे लगभग 40 सालों से दूर था। ना उनके गांवों तक सड़क पहुंच पाई थी, ना ही बिजली और ना ही शिक्षा। यही वजह है कि अब इस इलाके में विकास के मुद्दे पर वोटिंग की गई है, और यही तस्वीर है जो बस्तर में लगातार बदलाव को दिखाती है। इसके अलावा क्योंकि सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर के इलाकों में भी वोटिंग हुई है, उसमें कई ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में पहली बार फोर्स से अपने कैंप खुले हैं, जिसके चलते पहली बार वहां पे प्रत्यक्ष तौर पे जनता अपना सरपंच चुन पा रही है। और इसी बात का जिक्र सीएम साय ने भी किया है। ये पहली बार है जब नक्सलियों ने पंचायत चुनाव का विरोध नहीं किया है, या पंचायत चुनाव के दौरान जो है नक्सलियों ने किसी भी तरह का फिलहाल उत्पात नहीं मचाया है। हालांकि अभी क्योंकि वोटिंग पूरी हो चुकी है, काउंटिंग की प्रक्रिया जारी है, ऐसे में थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि नक्सली अक्सर इसी दौरान जो है घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो लेकिन फिलहाल अगर अभी तक की बात की जाए तो नक्सलियों ने किसी भी तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया है, और ना ही पंचायत चुनाव ये बड़ी बात है संजय कि इस बार नक्सलियों ने पंचायत चुनाव का विरोध भी नहीं किया है, क्योंकि एक तरफ लगातार नक्सलियों पर प्रहार भी किया जा रहा है और कहीं ना कहीं नैरेटिव बदलने की बात भी हुई है। बलरामपुर से मेरे सहयोगी दिनेश आया मेरे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं एक बार। दिनेश, बलरामपुर में वोटिंग कैसे हुई? कितनी बड़ी संख्या में गाँव के लोग, ग्रामीण जो आदिवासी लोग जो है वो बाहर निकले थे और उन्होंने मतदान किया है? देखिए, तुरंत बता दूं कि सुबह से ही यहाँ पर जैसे ही वोटिंग का टाइम हुआ, लोग तत्काल पोलिंग बूथ पहुंचे हैं, और लगातार जो कतारें थी वो कभी कम नहीं हुई। और अंतिम जो समय जब था 3 बजे के लगभग पर्ची बांटे गए, क्योंकि लोगों की कतार जो खत्म नहीं हो रही थी। जितने भी उस दौरान पे बूथ के अंदर पाए गए सभी को पर्ची दिया गया, और पर्ची के बाद फिर उनकी वोटिंग हो रही। कई जगह पे अभी भी वोटिंग जारी है और कई जगह पे वोटिंग खत्म हो गई है। और उसके बाद अब जैसे ही अब गिनती की प्रक्रिया चालू की जाएगी और पंच और सरपंच इनका चुन लिया जाएगा और इनको अपनी गांव की सरकार मिल जाएगी। सुबह से ही लोग इसमें उत्साहित है, हर उम्र के लोग वोटिंग में दिए हैं। कुछ नए लोग भी हमसे मिले, कुछ जो उम्र दराज हैं वो भी हैं, वो चल के आ रहे हैं, कोई इसी के साधन से आ रहे हैं, लेकिन वोटिंग बूथ तक जरूर पहुंच रहे थे। यानी लोग उत्साहित हैं अपने गांव में अपने पसंद के जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए। लोग बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं बलरामपुर में। दिलीप, दुर्ग में मतदान कैसा हुआ? कितनी बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले थे? हालांकि हमने देखा है कि मतदान प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं है, 50% के आसपास रहा है छत्तीसगढ़ में। देखिए भारत, सुबह से ही मैं अगर दुर्ग की बात करूं, पहले चरण का मतदान था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में महिला हो चाहे पुरुष हो, उनका उत्साह काफी देखने को मिला था। सुबह से ही लोग कतार में लगे हुए थे, लेकिन हाँ, थोड़ा से वोटिंग जो था वो थोड़ा धीमा हो रहा था, क्योंकि 4 पेपर में वहां पे चुनना था, 4 पर्चे दिए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो वोटिंग की प्रक्रिया थी धीमी थी। उसके बाद जब सेकेंड टाइम आया, मतलब मेरे 12:30 बजे के बाद, जो फर्स्ट टाइम में जो लोग सुबह ड्यूटी गए थे वो लोग आकर छुट्टी लेकर आकर फिर वहां पे मतदान कर पहुंचे, तो उस समय काफी भीड़ थी। तो अभी भी मैं आप दुर्ग जिले की बात करूं तो दुर्ग जिले के कई ऐसे केंद्र है जहां पर मतदान जारी है। मतदान इसलिए जारी है क्योंकि नियम ये कहता है कि 3 बजे तक अगर कोई भी मतदाता मतदान केंद्र के कैंपस तक आ जाता है तो उनको मतदान किया जाएगा, वो मतदान करेंगे। तो अभी तक कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे बूथ है जहां पर मतदान जारी है, और ऐसे उम्मीद जताई जा रही है कि
6 साढ़े 6 बजे तक मतदान होगा। उसके बाद वहां पर काउंटिंग होगी। काउंटिंग किसकी होगी? पंच सरपंच की काउंटिंग होगी। इसके अलावा जनपद सदस्य उनके होगी और पंच सरपंच की जो काउंटिंग होने के बाद वहां पर तुरंत डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आपके गांव का सरपंच कौन है और पंच कौन है। तो फिलहाल अभी कुछ इलाकों में मतदान जारी है। उसके बाद मतदान कुछ जगह में ठीक है, यानी कि दुर्ग में भी मतगणना जो है वो होनी है, लेकिन कहीं कहीं पर अभी भी वोटिंग जो है वो हो रही है। रवि मिरी मेरे सहयोगी राजधानी रायपुर से जुड़े हैं। रवि, आपके पास सबसे आखिर में इसलिए आया हूं क्योंकि आपने बहुत खास कार्यक्रम किया है इस पंचायत चुनाव पर। आप सुदूर इलाकों तक पहुंचे थे, क्या बदलाव देखा है आपने इस बार पंचायत चुनाव में? देखिए, ग्राउंड के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा चुनाव के अलग मुद्दे होते हैं, सरपंच चुनाव के अलग मुद्दे होते हैं। सरपंच चुनाव में लोगों को ये चाहत रहती है कि उनके नाली, उनके सड़क, उनके घर तक पानी, उनके घर तक स्वास्थ्य सुविधा, उनके गांव के स्कूल, सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो। इसके लिए लगातार वो मांग कर रहे थे कि हमारी ये व्यवस्थाएं अभी भी अधूरी है, इसको ठीक किया जाना है। और इस बार जो हम वोट डालेंगे तो इसी बदलाव के लिए, इसी विकास के लिए वोट डालेंगे, ये सबका खुलकर कहना था। और कुछ जगह तो बहुत सारी गड़बड़ियां भी सामने आई थी। आपके कार्यक्रम में भी ये चीज बहुत साफ थी कि लोग इस बार मुद्दों के साथ मतदान करने के लिए निकले थे। गांव में भी अपने पसंद की सरकार बनाने के लिए लोग इच्छुक हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारियों के लिए।